बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में। और आज हम मौजूद हैं एनएलएस कैंप में। नेशनल खबर अभी तक में हज़ारों तरीके के कैंप्स जो है वो कवर कर चुका है। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। इसी कड़ी में अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये कैंप जो है वो नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और 72वां कैंप है। और अभी तक में जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, 7,000 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं इनके द्वारा ट्रीट किए जा चुके हैं। कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें लोगों की डायबिटीज़ जो जिन्हें थी, उन्हें जो इंसुलिन चल रही थी वो इंसुलिन या तो बंद हो गई है या तो आधे से ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे ही हमने कई पेशेंट से तो बात कर ही ली है, लेकिन वो पेशेंट्स जो आचार्य मोहन गुप्ता जी को और साथ में ही मिस पूजा जी को सुनना चाहते थे, उनके चीज़ों को भी हम बताने के लिए उन्हीं से मुलाकात करेंगे अभी। और जानेंगे कि आखिर ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वहाँ कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, किन बीमारियों पर काम होता है, और अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स पे काम होता है इस 4 दिन के पूरे कैंप में। हम उनको बोलते हैं कि 4 दिन में आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। बी योर ओन डॉक्टर। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम हार्डवेयर के ऊपर नहीं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, अस्थमा है, थायराइड है, ओवरवेट है, घुटनों का दर्द है, जॉइंट पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, 95% तक लोग मेडिसिन फ्री होकर जाते हैं। अगर उनको हमने 4 दिन कुछ खिलाया ही ना तो डायबिटीज तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। नंबर 1 साइंटिफिकल है, हमारा प्रोग्राम हाईली साइंटिफिक है। नंबर 2 लॉजिकल है और नंबर 3 बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी है। इससे क्या फ़ायदा होगा अगर विज्ञान और आध्यात्म दोनों को ही जोड़ दिया जाए तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, और साथ में ही हमारे साथ मौजूद हैं मिस पूजा बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज ये चौथा दिन है, मैंने तमाम पेशेंट से मुलाकात की है, तमाम पेशेंट से बात की है, उन पेशेंट्स का एक्सपीरियंस मैंने सुना है। ये जो आप 4 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हर मंथ, इसके पीछे का क्या मोटिव रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ। जी सर। इसका मोटिव ये है कि हमारा जो पिछले 121 ईयर्स से 1904 से चल रहा है, ये परंपरा से चला आ रहा है। पीछे हमारे गुरुजी, फिर उनके गुरुजी, वहाँ से चला आ रहा है। तो हमारा मोटिव है कि विश्व के अंदर सभी लोग स्वस्थ रहें, उनको रोज़ाना जो दवाइयाँ खाते हैं मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जी सकें, और जो अननेसेसरी सर्जरी कराते हैं उनसे बच सकें। इसके पीछे का मोटिव ये है। बहुत खूब। पूजा जी, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो 4 दिन, ऐसे तो बहुत सारे कैंप हैं हमारे देश में ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आयुर्वेद नेचुरोपैथ को ही वो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है इस 4 दिन के अंदर। देखिए, हमारे जो ये कैंप है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर लोगों को नॉलेज मिलती है। उनको ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट कराया और चले गए और फिर उनको बोलेंगे जी कि ये कोई रिपेयरिंग सेंटर है और हर 6 महीने में यहाँ पर आना है। यहाँ पर उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि हम उनको बोलते हैं कि 4 दिन में आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। बी योर ओन डॉक्टर। और वो ऐसा इस तरीके से सीख के जाते हैं, पूरी उनको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे जानकारी मिलती है कि फिर वो घर जाके इसको सस्टेन कर पाते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम हार्डवेयर के ऊपर नहीं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। तो वो माइंडसेट पे काम हो रहा है। माइंडसेट पे काम होता है, बंदे अंदर से बदल जाते हैं। उसके बाद अगर हम भी उनको बोलेंगे ना कि फॉलो मत करो, बदल जाओ, तो भी वो ऐसा नहीं करेंगे और वो लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जिएंगे, जो कि हमारी संस्था का मिशन है और हमारी लाइफ का पर्पस है। बहुत खूब। ये मैंने अभी कई पेशेंट से यहाँ पे बात की है, वो दूसरी तीसरी बार इस कैंप में आ रहे हैं और उससे भी कई बार वो रिपीट कर चुके हैं। क्या ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो रही है फिर भी वो यहाँ पर आते हैं। हमारा कैंप अपने आप में कंप्लीट है। एक बार जो कर लेता है तो वो लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जी सकता है, उसको दोबारा आना की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को जब बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो अपने आप ही बार बार आना चाहते हैं। हम अगर मना करते हैं तो भी बार बार आना चाहते हैं। तो वॉलेंटियर। हाँ, वो अपने आप ही आते हैं बार बार। किन किन प्रॉब्लम्स पे काम होता है इस 4 दिन के पूरे कैंप में। देखिए, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने की वजह से हो रही हैं, चाहे उसमें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, अस्थमा है, थायराइड है, ओवरवेट है, घुटनों का दर्द है, जॉइंट पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जितनी भी बीमारियां हैं,
4 दिन के अंदर अंदर सभी बीमारियों पे काम होता है। ये हमारा 72nd प्रोग्राम है। हमारे पास 7,000 लोगों का डेटा है। मतलब 72वां कैंप है और 7,000 लोग अभी तक आ चुके जी, 7,000 लोग अभी तक इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें सभी लोग ये 4th डे हम आप सबके साथ ये शेयर करते हैं कि डायबिटीज़ वाले अपनी इंसुलिन को या तो बंद करके जाते हैं या 50-60% तक टेपर कर पाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर वालों की गोली बंद हो जाती है, ओवरवेट वालों का वेट कम हो जाता है, घुटनों के दर्द वाले जो नीचे बैठ नहीं पाते थे वो बैठने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन वालों को रिलीफ आ जाता है। इस तरीके के रिजल्ट, एस्थमा वालों के इनहेलर छूट जाते हैं जो वो सालों से ले रहे होते हैं, माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी जो कि पेन किलर खाने के बाद भी व्यक्ति को आराम नहीं आता, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वो बिना गोली के अपना माइग्रेन ठीक करके जाते हैं। तो सभी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ पर हमारे इस प्रोग्राम में काम होता है और लोग यहाँ रहकर लाइव रिजल्ट लेके जाते हैं, और हम कोई फेक काम नहीं करते। हाँ, हमारे प्रोग्राम में 4 डॉक्टर्स रहते हैं और वो डॉक्टर सुबह शाम उनके मेजरमेंट्स को चेक करते हैं, उनके बीपी शुगर को चेक करते हैं, उनके वाइटल्स को चेक करते हैं, और फिर वो गाइड करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि अब आपको ये दवाई इतनी टेपर करनी है, इतनी बंद करनी है, और 95% तक लोग मेडिसिन फ्री होकर जाते हैं। नहीं, यहाँ पे मैंने पेशेंट से बात किया, उनका 40 यूनिट से 12 यूनिट पे आ चुका है उनका इंसुलिन। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो 4 दिन का कैंप होता है, इसमें पूरा प्रोसेस क्या है? फर्स्ट डे कैसे आते हैं और चौथे दिन तक क्या क्या होता है? हम यहाँ पर सुबह से शाम तक एक तो हमारा डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि यदि हमारी डाइट ही ठीक नहीं होगी, गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा, आप कितने ही मैकेनिक बदलो गाड़ी सही नहीं चल सकती। शरीर की जब डाइट ही ठीक नहीं होगी, आप कितना ही दवाइयाँ खा लो तो शरीर सही नहीं चल सकता। तो हम उनको डाइट ऐसी देते हैं कि उनको ये नहीं भी उनको कह दिया भी चलो जी आप फास्टिंग कर लो, अगर उनको हमने 4 दिन कुछ खिलाया ही ना तो डायबिटीज़ तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करते, हम उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल देते हैं जो यहाँ भी वो फॉलो करें और उस तरीके से घर जाके भी करें। हम उनको खाना भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, चपाती, सब्जी और सैलेड, हर चीज़ खिलाते हैं, और उनको यहाँ से एक ऐसा लाइफस्टाइल दे के भेजते हैं कि लाइफ टाइम उसको जी सकें। तो एक तो ये प्रोसेस है हमारा डाइट के ऊपर। दूसरा हम थेरेपी कराते हैं। हाँ जी, तो थेरेपी इस तरीके से कराई जाती है कि उनको विदिन 4 डेज रिजल्ट मिलता है। जो नी पेन के हैं, बैक है, किसी को सर्वाइकल का दर्द है, वो जितना भी पेन है वो विदिन 4 डेज या तो ठीक होके चले जाते हैं या वो पहले से अच्छे होके चले जाते हैं। हाँ जी, तो इसके साथ साथ हम कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे योगासन है वो ठीक है, उसी से मिलता जुलता हमारा करेक्टिव एक्सरसाइज है कि सर्वाइकल में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और प्रोस्टेट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर्निया के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो बैक के लिए कौन सी है, नीज के लिए क्या कौन सी है। तो एक्सरसाइज, सन बाथ, थेरेपी, डाइट, और साथ साथ हम उनके माइंड को, सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं, उनके माइंड सेट को ये बन जाता है उनको कि हमने यहाँ से ठीक होके जाना है, और यही ला जाए कि हमें नेचुरल लाइफस्टाइल के द्वारा ही बंदा ठीक रह सकता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के द्वारा नहीं। एक सवाल मेरा था, मैंने सुबह जब ब्रेकफास्ट किया है नमक नहीं मिला, नमक क्यों नहीं होता है खाने में? खाने में सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाते हैं। हमारे खाने में नमक होता है। आपने जो सुबह ब्रेकफास्ट किया वो कच्चे सलाद का था, और वो मदर नेचर ने जैसा हमें भोजन भेजा है, प्रकृति ने जैसा हमें दिया है, वैसा आपको हमने कच्चा सलाद खिलाया है। वो कच्चे सलाद के अंदर अगर नमक डाल दो तो क्या होता है, जैसे ही सलाद पर नमक डालते हैं तो सलाद पानी छोड़ देता है, फलों पर नमक डालते हैं तो फल पानी छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो पानी छोड़ देते हैं, इसका मतलब उनके सारे विटामिन्स निकलकर प्लेट में आ जाते हैं। फिर आप उस पानी को पी लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फल को खाने से भी पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दो और उसको वापस पिला दो तो उसमें शक्ति नहीं आती, ठीक ऐसे ही ये नमक डालने से फलों और सब्जियों का खून निकल जाता है। दूसरा, हमने उसमें कच्चे नारियल की गिरी को ऐड किया जो कि बेहद न्यूट्रिशियस है। हमें घी से, दूध से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें कच्चे नारियल की गिरी से मिल जाता है, और वो सैलेड को बेहद टेस्टी बना देती है। और ऐसा नहीं है कि हम बिना नमक वाले लोग हैं, हम उसको प्रमोट नहीं करते कि एक टाइम भी नमक नहीं लेना, कुछ नहीं करना। हम जो पकी हुई सब्ज़ी है, कुक्ड मील, जो अब आपने लंच किया होगा, वो लंच के अंदर हम कुक्ड मील में नमक खिलाते हैं।
बिल्कुल, मैं वही सुबह की पूछ रही थी क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो नमक के आदी होते हैं सुबह सुबह। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि ये विज्ञान आपका जो ये एनएलएस का पूरा प्रोग्राम है, ये विज्ञान पर आधारित है या आध्यात्म पर आधारित है? क्योंकि मैंने भगवत गीता भी के भी कई श्लोक जो हैं यहाँ पर सुने हैं। हम जो भी बात करते हैं वो साइंटिफिकल करते हैं, क्योंकि आज का जो युवा है उसको जब तक हम साइंटिफिकली आंसर नहीं करेंगे, अगर उसको ये बोल देंगे कि शास्त्र में लिखा है आप मान जाओ, तो वो नहीं मानेगा। उसको साइंस की दृष्टि से समझाना पड़ेगा कि जो हम ये इस डाइट के पीछे क्या साइंस है, और जो भी हम थेरेपी हम दे रहे हैं उसके पीछे क्या साइंस है। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं। नंबर 1 साइंटिफिकल है हमारा प्रोग्राम, हाईली साइंटिफिक है। नंबर 2 लॉजिकल है, और नंबर 3 बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी है। तो दोनों का, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो उस तरीके से विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ करके सामने रखा जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा अगर विज्ञान और आध्यात्म दोनों को ही जोड़ दिया जाए तो? एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो हेल्थ साइंटिस्ट थे, और हमारी जो साइंस है वो हमारे पूर्वजों से मिली हुई है। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो हाईली साइंटिफिक है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पूरे साइंटिस्ट थे, उनको मालूम था क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। अगर आपको दूसरे शब्दों में बोलूं तो उनकी रिसर्च के ऊपर आजकल के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम हाईली साइंटिफिक है और आध्यात्मिक भी है। तो वो एक ही बात है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सच्चा अध्यात्म है वही साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक है वही सच्चा अध्यात्म है, और हमारा प्रोग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं अभी तक मैं एनएलएस के कैंप में 2 बार आ चुकी हूँ। इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो दोनों ही इसी जगह पर तिवोली गार्डन में ही हुई थी मेरी मुलाकात। आप क्या पूरे भारत में ये कैंप हो रहा है या फिर सिर्फ यहाँ पर हो रहा है? ये हम समय समय पे अलग अलग जगह पे करते रहते हैं। अभी हम पूना में प्रोग्राम बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक। अभी हम बेंगलोर में करके आए हैं, हम ऋषिकेश में करके आए हैं, जिम कार्बेट में करके आए हैं, और वृंदावन में किया है। ऐसे हमारा हम ज़्यादातर, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं, तो हमारी जो टीम है, हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, 50 लोग हैं जो काम करते हैं। अगर हम दिल्ली से बाहर कहीं जाएंगे तो यहाँ से 50 लोग जाएंगे, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर भी जब लोग हमें कंपेल करते हैं, उनकी ओर से इनविटेशन आता है कि आप हमारे यहाँ करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ के कुछ अरेंजमेंट्स हम भी देख लेंगे। तो फिर हम भारत में कहीं भी कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया, भारत या भारत से बाहर कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं, तो फिर हम ज़्यादा प्रोग्राम हमारे दिल्ली में होते हैं। तो यहाँ पर मतलब पेशेंट कहाँ से आते हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा जो कैंप है इसमें भारत भर से, भारत के हर शहर से तो लोग होते ही हैं, बल्कि हर प्रोग्राम में 5% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं, जिसमें यूएसए भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें नेपाल भी है। मतलब भारत के बाहर से भी काफ़ी लोग, दुबई से लोग यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आते हैं। वो अपने दिल्ली आने की प्लानिंग, इंडिया आने की प्लानिंग ही इस हिसाब से करते हैं कि जब 4 डेज़ कैंप की डेट्स अनाउंस होती हैं उस तरीके से वो प्लान करते हैं। और हमारे प्रोग्राम में, जो दिल्ली में भी प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में 140 लोग थे। तो आप ये मानिए कि 40 लोग दिल्ली से थे और बाकी 100 लोग दिल्ली से बाहर और देश से बाहर के थे। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से? दिल्ली शहर से हमेशा भारत से बाहर के होते हैं, कभी किसी देश से और कभी किसी देश से। जी, सकते हैं। ये जो तमाम पेशेंट्स आते हैं सर, जैसे 150 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स हैं हर पेशेंट के? हम इसकी एक MIS रिपोर्ट बनाते हैं। हम ऐसे ही बात नहीं करते कि ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। बाकायदा एक टोटल MIS रिपोर्ट होती है। टोटल लोग कितने आए, उसमें कितने लोगों का वेट 4 किलो रिड्यूस हो गया 4 दिन में, कितने लोगों का 3 किलो, कितने का 1.5 किलो, कितने का 2 किलो, 1 किलो, या कितने का वेट रिड्यूस हुआ ही नहीं। वो एक हम पूरी एक MIS की रिपोर्ट बना के 140 लोगों के सामने उनको दिखाते हैं। इस कैंप के अंदर जैसे आपने यहाँ 139 टोटल पार्टिसिपेंट्स रहे हमारे, और डायबिटीज़ वाले 41 रहे। हमने डायबिटीज़ 41 में कितने लोगों की डायबिटीज़ नॉर्मल हो गई दवाई बंद करके, कितने लोगों की इंसुलिन फ्री हो गए, कितने लोगों की इंसुलिन आधी होगी, कितने लोगों की टैबलेट आधी होगी। ऐसे ही BP वाले 55 लोग थे इस कैंप के अंदर, कितने लोगों का BP मेडिसिन बंद करके
नॉर्मल हो गया, कितने लोगों की हाफ दवाई के साथ हो गया। ऐसे माइग्रेन, अस्थमा, अलग अलग बीमारियों की रिपोर्ट हम बाकायदा सभी लोगों के सामने दिखाते हैं ताकि वो ऑथेंटिक लगे कि सारे लोग बैठे होते हैं सामने, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। क्या कोई मेडिसिन भी दी जाती है इस दौरान, मतलब जो 4 दिन का कैंप होता है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो पहले से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो वो अपना दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ लेकर आते हैं। तो हम धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ टेपर कराते हैं। तो हम दवाई देते नहीं हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ दवाई छोड़नी पड़ती है, दवाई को बंद करना पड़ता है। तो दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाई को बंद रखते हैं। लेकिन दवाइयों को बंद करने के लिए हमारे पास एलोपैथिक डॉक्टर रहते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि दवाइयों को कितना कितना बंद करना है। हमारी जो डाइट है वो ही हमारी दवाई है। पूरी तरीके से डाइट बेस्ड? पूरे तरीके से हमारे 3 पहलू हैं। एक हमारी डाइट है, दूसरा हमारी थेरेपीज़ हैं, और तीसरा है हमारा प्राणायाम और योगासन। जो एक्सरसाइज और प्राणायाम हम कराते हैं, ये तीनों मिलाकर व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों से बदल देती है। पूरी तरीके से, मतलब आपने कहा ना हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पे काम किया जा रहा है। इस कैंप में आने के पहले किसी चीज़ का ध्यान रखना होता है पेशेंट्स को? इस कैंप में आने से पहले सबसे ज़रूरी है उनकी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हम रूम बुक करते हैं और रूम तो एक रिजॉर्ट के हैं, तो फिर लोग बिल्कुल टाइम पे आके बोलते हैं, फिर हम उनको जगह नहीं दे पाते। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स लेकर आने होते हैं। तो और कोई विशेष चीज़ साथ लाने वाली ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, कहीं 3-4 दिन रुकते हैं, जो सामान उसको लेके जाना होता है वो लेके आना होता है, और नथिंग बस एल्स। मतलब रजिस्ट्रेशन कराओ, कपड़े लेके आ जाओ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी मेडिसिन जो चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें चाहिए। और वो हम पहले उनका एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। फॉर्म फिलअप करवा के फिर हमारी मेडिकल टीम है, हमारे डॉक्टर देखते हैं कि हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ले सकते होते हैं। 1% कोई ऐसा होता है जिसको हम नो बोल देते हैं कि आपको हमारे पास आने से फ़ायदा नहीं होगा। वो कौन से हो सकते हैं? वो कौन से हो सकते हैं, वो हम जो व्यक्ति चल फिर सकता है, अपनी उन जिनकी जर्नल कंडीशन सही है, तो यहाँ पर मान लीजिए घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर है, बैठ के सुन सकता है, ऐसे लोगों को हम कैंप में लेते हैं। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते, उनको फिर हमारा एक इंडोर स्टे हॉस्पिटल है 20 बेडेड, तो फिर वहाँ बुलाते हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं कि वहाँ वो आएँ, आराम से रहें। तो वहाँ पर कोई वहाँ हर तरह के केस को जो भी लेने लायक है हम ले लेते हैं। नेक्स्ट कैंप आप कहाँ पे और कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट कैंप हमारा 4 to 7 सितंबर। ये दिल्ली से सोनीपत बिल्कुल पास में पड़ता है, बॉर्डर पे। तो वहाँ पर विंध्यम रिजॉर्ट है, 5 स्टार रिजॉर्ट है, उसके अंदर हो रहा है। सॉरी, 4 to 7 सितंबर। ओके, 4 to 7 सितंबर को हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।